भी यही गाऊंगा। उसी की चिंता है। चिंता का चिंता चिंता चिंता। अच्छा लगा। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से पता लगाते हैं। यो हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। वाह। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर मेले में दुकानें तो हजारों लगती है, पर लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिंता चिंता चिंता। यहाँ कुछ कुमारे मैं कुमारों के लिए 4 पंक्तियां लाया, और वो अभिमंत्रित पंक्तियां हैं। मैंने इसको अपने जीवन में चरितार्थ किया है, उसके बाद आपको सुना रहा। ये हमारे देश में त्योहार आता है 14 फरवरी को, प्रेम चौदस। हाँ, इन तुम्हारे लड़कों का दिल टूट जाता है। आपका दिल नहीं टूटना चाहिए। मैं चौथी पंक्ति में समाधान आपको सोचता हूँ। चौथी पंक्ति में समाधान है, और समाधान आपको सही लगे तो फिर आपकी तालियां काटता हूं। डरना क्या है? सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआ बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना। और जो लोग यहाँ पर 60 साल के ऊपर बैठे हैं, उनके लिए भी 4 पंक्तियां हैं। जो 60 साल के ऊपर है, मैं उनको ये 4 पंक्तियां इसलिए सौंपता हूं कि आप अपने जीवन में निराशा में मत आइएगा। आपको लगे कभी तो मैं एक नाम आप तक पहुंचाता हूं, आपको लगे कि 60 साल बाद जीवन उसकी तरह जीना चाहिए, तो फिर आपकी तालियों की मुहर लगे। बिल्कुल। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह। मुरझाए हुए फूल पे आएगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। चिंता का चिंता चिंता चिंता। हाँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से कभी सम्मेलन कर पाएंगे। इतना बुरा दौर देखा हमने, कोरोना का इतना खतरनाक दौर देखा। घरों में बंद थे, इतना बुरा दौर। लेकिन ये सब संभव हुआ है तो केवल 2 विभागों की वजह से, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग। दोनों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया, तब जाकर के हम इस तरीके के आयोजन कर पा रहे हैं। हम आपको कविता सुना पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। दोनों विभागों ने टीके लगाए, चिकित्सा विभाग ने भी लगाया, पुलिस विभाग ने भी लगाया। अंतर सिर्फ इतना था कि डॉक्टर तो फिर भी पूछ लेता था कि कल कहाँ लगाया। पुलिस वाले नहीं पूछते थे, उनको तो जहां मिले वही लगा दो। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन। अच्छा, विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनसे कोरोना ने बात की, और जवाब भी वही दे सकते थे। तो पहली पंक्तियां गाई, कोरोना ने उसका जवाब दिया मोदी जी ने। पहले कोरोना ने क्या कहा? मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था, और फैलता ही जा रहा था। चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन
वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं। अब जवाब सुनना मोदी जी का कि तू तो दुनिया में जा रहा था। अगली पंक्ति में आनंद आ जाए तो फिर भरपूर लेना कि तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना काल में जब वैक्सीन आई थी उसके बारे में कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं। तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था, दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं। ये आप तक पहुंची हो तो मुझे पता नहीं, पर आपने इसका एक ही पार्ट सुना। हाँ, मैं आज पूरा सुना जी। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर सुनिए। हाँ, यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने इनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके, एक मिला जो ऐसा, एक मिला जो ऐसा, वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। चिंता 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 चिंता। देखिए रुद्रपुर को मजा नहीं आएगा तो किसको आएगा, लेकिन रुद्रपुर में कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है। ये रुद्रपुर है। और मैं तो देखो, मैं आज आया तो हमारे वो क्या है, संजय भैया के घर पे गए, राजकुमार जी के घर पे, संजय भैया के घर पे गए, बहुत आवभगत करते हैं। मैं पहली बार घर गया था, घर गया तो सनातनी परंपरा के लोग, मैंने भैया के जाके पैर छुए, भैया ने जेब में से 20,000 रुपए निकाले। मैंने कहा भाई साहब ये क्या, बोले नहीं आप हमारे घर पहली बार आए, जो हमारे घर पहली बार आता है उसका ऐसे ही सम्मान करते। इनका भाभी जी का है, तो उन्होंने भाभी जी को बुलाया, मैंने भाभी जी के पैर छुए तो उन्होंने अंदर तिजोरी में से और 20,000 रुपए ला के रखे। उनका भाभी ये क्या, बोले नहीं भैया आप हमारे घर पहली बार आए, जो हमारे घर पहली बार आता है हम उसका ऐसे ही सम्मान करते हैं। उनका क्या परिवार है, मैं तो कहता हूँ कि आप हर बार जीतो, हर बार जीतो। मैं ये कह करके आने लगा तो इन्होंने अंदर आवाज लगी, बोले 1 मिनट भैया। उनका क्या हुआ, इन्होंने अंदर बेटे का आवाज लगा, बेटा बिट्टू अंकल जा रहे हैं जरा पेट। मतलब कि इतना कदम घूम कर रखना पड़ता है रुद्रपुर में। हाँ, मतलब मैं मेरे रुद्रपुर इतनी कमाल की जगह, मेरे को भैया ने बताया बोला कदम कूद कर रखने का तरीका क्या होता है। मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है बनवारी लाल। तो बनवारी लाल जी ने 2 टिकट लिए रुद्रपुर से काठगोदाम। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन, बोले कोई। मैंने कहा टिकट 2 क्यों, बोले ये गुम हो गया तो ये काम आए।
और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी, अगर दोनों गुम हो गए तो बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है, ताली गलत जगह बजा दी सर आपने। अब अगर बनवारी लाल जी का कदम फूक कर रखने का तरीका आप तक पहुंचे तो आगे से पीछे तक के श्रोता ताली बजा करके मुझे बताना कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा रहना। मैंने कहा बनवारी लाल जी, अगर पास भी गुम हो गया तो बोले जा कौन रहा है? वारे नेता प्यारे, यहाँ की कोई बात नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छे हैं, कभी सम्मेलन करवा रहे हैं, प्रेशर लेके सब अच्छे हैं। नहीं, मैं राजकुमार जी हमारे बड़े भाई हैं और उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप हमें सुनने तो आए हैं लेकिन न्योता इनका है और आप इनसे कितना प्रेम करते हैं मैं चार पंक्ति में देखना चाहता हूँ। राजकुमार जी बड़े भाई हैं हमारे और सब कवियों को बहुत प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान का सब कवि इनको प्रेम नहीं करते, लेकिन आप कितना प्रेम करते हैं ये चार पंक्तियों में देखना चाहता हूँ। और जगन्नाथ ईश्वर जी की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति बताएगी, आपकी तालियां बताएगी कि आप उनको कितना प्रेम करते हैं। कि पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है, और स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या होता है, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है, सीता उसे मिलती है। हमारे बड़े भाई बैठे, वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं बारे प्यारे, बारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब ये पता है कि पैसा कहाँ कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। आप इधर मत देखो, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छे, मैं तो हमारे इधर की बात कर रहा हूँ, हमारे इधर चुनाव चल रहे हैं अभी। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो देखो कवि सम्मेलन एक आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत सिर्फ उसी की होती है जिसके चेहरे और चरित्र में दाग ना हो। वो तो बैठ कर, हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। वहाँ हमारे वाले तो सीएम जो है ना वो बजट भी रिपीट पढ़ देते हैं। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो 2 बार प्रणाम करता हूँ, तो 3 बार प्रणाम करता हूँ, 4 बार नहीं हुआ, प्रणाम करना चाहिए। क्या है, हमारे इधर चुनाव चल रहे तो वो इससे पहले उपचुनाव हुए थे, तो वो एक गाड़ी बनती जा रही नेताओं। अब आप देव योग कहो या दुर्योग कहो, गाड़ी पलट गई, वो गाड़ी पलट गई। अब पुलिस वाले अपने समय पे आए, पूरा काम खत्म होने के बाद सारे गांव वालों ने सब नेताओं को जला दिया। अब पुलिस वाले पूछे तो एक से पूछा ग्रामीण से, बोले क्या किया? बोले सबको जला दिया। बोले सबको जला दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? बोले नहीं, एक दूसरे ने कह कर रहे थे हम जिंदा है हमें मत जलाओ, हम जिंदा है हमें मत जलाओ, पर हमने सोची नेता कम्बा का झूठ ही बोल रहा होगा। इसमें बड़ा खतरनाक मामला। अच्छा, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, वो निगाह, वो नजरिया आप तक पहुंचाता हूँ, और आपको लगे कि हाँ कुर्सी को नेता इसी नजर से देखता है, तो फिर आपकी अभी तक की सर्वाधिक तालियां चाहता हूं अगर नजरिया सही बता। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो, और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा हो। चिंता था चिंता चिंता चिंता, ये आपको रात भर समझ में नहीं आया, ये एक्चुअली में सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बताता। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू कर
ओम गणपति गुंतानम यजामहे शांतिरेधि शांति कामा ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम किसमें चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम माँ से पूर्णिमा से लुटिया में चोर ले। दूसरा पंडित बोला ओम मरभोवा स्वाहा चोर लिया। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में ओट में छुपा के रख दिया। इस दृश्य को एक महिला ने देखा तो उसके पेट में बात नहीं टिकी, उसने गा करके पुकारा कि लुटिया में घी चोराए दुल्हन, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, रखा तेरे पैरों के पास। पहला पंडित बोला ये कौन बोले? बोले नायक की कल्याणी का की सेटिंग शुरू। ओम गणपति गुंतानम यजामहे शांतिरेधि शांति कामा। हे कल्याणी नारद रक्षा, चिल्ला मत ना, आधा तेरा आधा मेरा। आइए समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं 2 पेरोडिया विशेष बिल्कुल तो भैया मेरा भी खींचो। मैं मेहनत में कर रहा हूँ उधर ध्यान रहेगा। नहीं मैं तो ऐसे ही फोटो खींचो मत, क्या इससे खींचो कोई दिक्कत नहीं। अखबार में नहीं छापो, ये अखबार में छापेंगे, अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उसमें रखेगा जलेबी रख के देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार, और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। लेकिन जब से कोरोना पॉजिटिव शब्द आया, मैंने इसमें से कोरोना को हटाया और पॉजिटिव शब्द को अपने जीवन में धारण किया कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम राजस्थान से आए, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी के मंदिर में वहां पुष्कर जी में बहुत अंग्रेज आते हैं, बहुत सारे अंग्रेज आते हैं। वहां गधों का मेला लगता है पुष्कर जी में, उसमें हम कवि सम्मेलन में जाते हैं। तो वो कवि सम्मेलन में गया मैं, मेरा फोटो छपा, फोटो छप के गया हलवाई के पास। हलवाई ने उसमें जलेबी रख करके बच्चों को नहीं दी। अच्छा, तो 18 साल की गोरी फौरन उनको दे दिया बोतल। विदेशी उनको हिंदुस्तानी खान पान का थोड़ी पता, उन्होंने जलेबी खा ली, तो उनको ये पता नहीं चाशनी का क्या करना। आप मेरे से पूछ रहे हैं फोटो आपका था। आइए मैं 2 पेरोडियां आपको विशेष रूप से सुना। इस देश के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सी इसकी भूमिका है। इस देश के जैसा दूसरा देश नहीं है। मुंडा जी के बारे में बताया गया 25-26 देशों के थप्पे लगे हुए हैं, सील थप्पे हैं उनके पासपोर्ट पर। इस मंच पर जितने कवि बैठे हैं सभी के हिस्से में कविता को लेकर के, हिंदी कविता को लेकर के विदेशों की यात्राएं हैं। मैंने भी 5-6 यात्राएं की। मुझे क्या नजर आया, मैं जब हम बाहर जाते हैं हमें देश की याद आती है। हम राजस्थान से बाहर निकलेंगे राजस्थानी कहलाएंगे, गुजरात से बाहर निकलेंगे गुजराती कहलाएंगे, हरियाणा से बाहर निकलेंगे हरियाणवी कहलाएंगे, लेकिन जब हम इस हिंदुस्तान के बाहर निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएंगे। वाह, देश के बाहर जाते हैं देश की याद आती है। मुझे देश की याद आई, क्या क्या याद आया मैं आप तक समर्पित करूंगा। बहुत अच्छे। ना तो गंगा माँ सफाली कहीं, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्म में अंतर, ना वो संत दिगंबर जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ। बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और वीर सिंधु तू। सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से
भोली बनी, महाकाल की सवारी कही, वाह। कभी इंदिरा बनी है तुमको, बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया। इतना अच्छा देश है हमारा, लेकिन उसके बावजूद इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में लगाए गए। तब पढ़ता हूँ एक पैरोडी, आपका जवाब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लगे कि जवाब आपका था और मैंने गा दिया शब्दों में ढाल करके, तो मेरे स्वर के साथ आपकी तालियों की ताल अपने आप उठेगी। लेकिन पवार राजस्थानी जी ने कहा 4 पंक्तियों कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा, बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, और हम बदले या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा। तब आपका जवाब पढ़ता हूँ कि कौन है वो। वाह। उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, वाह। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा, कश्मीर जागिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। वाह। अगर ये रुद्रपुर मेरे साथ हो, बात आपके मन की हो, तो इनकी हाथ नीचे ना हो, कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी वाणी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी वाणी, तो वंदे मातरम जन गण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी। बहुत अच्छा है। पार्थ को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए, उसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखेरी है और राष्ट्र वंदनाओं के स्वर भी आपने इस तरह से उद्वेलित किए कि लोग सामने से भीड़ में से भारत माता की जय के नारे लग जाएं। मैं उस कवि को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानता कि जो जहां खुद खड़े होकर के नारे लगवाए, उसकी कविता ऐसी हो कि सामने से नारे लगने शुरू हो जाए तो कुछ बात बड़ी होती है। कवि में और नेता में बस इतना सा ही फर्क है कि नेता खुद नारे लगवाता है, कवि की कविताओं पर नारे लगते हैं। इस कवि को मंच इस बात को समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। इस बीच में मुझे सुखद सूचना ये मिली और मैंने देखा भी है, राजकुमार जी की माता श्री हमारे बीच में आ गई हैं, दोनों बहुएं उनके साथ में आई हैं। ये दृश्य अद्भुत है इस देश में, वरना तो इधर बहू आई कि इधर सास से पल्ला झाड़ के अलग कर लिया। मुझे अच्छा लगा कि जब दोनों बहुएं अपनी सास को पकड़ करके साथ साथ कंधे पर पकड़ के इसे सभागार तक लाई। एक बार जरा आपकी तालियां माता श्री के चरणों तक पहुंच जाएं ताकि उनके आशीर्वाद हमारे सर तक पहुंचे। क्या सीरत, क्या सूरत है। माता श्री, 2 लाइन आपको भेंट कर रहा हूँ, श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ, और आप अपनी अपनी माँ का चित्र ध्यान में रखें, आपको लगे कि ऐसा आपको भी लगता है। क्या सीरत, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। अगली लाइन पर अपनी माँ को प्रणाम कीजिएगा, भारत माँ को प्रणाम हो जाएगा। क्या सीरत, क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। काम छुए और पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। और माता श्री इस आंगन में हैं, तो मेरा मन हो गया है कि मैं मातृशक्ति का, बहनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 स्वर इस मंच पर बैठे हैं। मैंने अभी वाम पक्ष से एक बंधु को उठाया, मैं दक्षिण पक्ष से इस छोटी बालिका को उठाना चाहता हूँ। ये पिछले 4-5 वर्षों से मैंने कहा हिंदी कवि सम्मेलन का दैदीप्यमान दीपक हमें प्राप्त हुआ है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। ये वो सब लोग हैं जब, जैसे हम आज से 30-35 साल पहले आए थे, बड़े